अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। ये yasinanalysis.com ज़ाहिर है इस यूट्यूब का ही हिस्सा है। एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन के तहत आपके साथ रोज़ाना तकरीबन हाजिरी होती है और कोशिश की जाती है कि जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो वो आपके साथ शेयर किए जाएँ। कल पाकिस्तान में 14 अगस्त 2022 सेलिब्रेट किया गया, यानी पाकिस्तान का 75th यौम जश्न आज़ादी को बड़े भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट किया गया। और ख़ास तौर पर वो जो आज एक नई चीज़ आ गई है बाजा बजाना, ये एक बड़ी एक तकलीफ दे अमर है और कोशिश करनी चाहिए कि ये बाजे का जो सिलसिला है इसको बंद किया जाए, क्योंकि लोगों के कान पक जाते हैं। बहरहाल तमाम लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। 75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए और इसी के साथ साथ आज इंडिया है, 15 तारीख है और इंडिया भारत को भी अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल किए हुए 75 ईयर्स ऑफ टाइम हो चुका है। बहरहाल ये बातें हैं जश्न आज़ादी के हवाले से। और आज जो बाज़ारों पर हम इफ़ेक्ट देख रहे हैं उसके कि मार्केटें वन साइड मूव कर रही हैं। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, करेंसी, स्टॉक्स डाउन साइड पर चल रही हैं और उसके डाउन साइड पे जाने की जो वजूहात हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों की खिदमत में ये बात पेश की थी कि जब भी पूरी दुनिया में जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं, जिसमें अमेरिका है, बरतानिया है, यूरोप है, इंडिया है, चाइना है, ये वो बड़ी इकॉनमीज़ हैं, जब वहाँ पे तातीलात होती है तो मार्केट एक हैपोजिट मूव करती है, एक बेहंगम इसमें उतार चढ़ाव आता है, जिसकी वजह से हमने ये देखा है कि कुछ मन गढ़ंत खबरें भी इसके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं और मार्केटें वन साइड आना शुरू हो जाती हैं। और आज सुबह से हम यही देख रहे हैं कि चूंकि दुनिया की 4 बड़ी इकॉनमीज़ आज तातीलात का शिकार हैं, बंद हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केटें जो है वो वन साइड मूव कर रही हैं, जिसमें आज हम देख रहे हैं कि इटली, साउथ कोरिया, ग्रीस, और ये तो ज़ाहिर छोटी इकॉनमीज़ हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी इकॉनमी जो है वो भारत है, इंडिया है, जिसकी आबादी का हिसाब अगर आप लगाइए तो अगले साल ये कहा जा रहा है कि चाइना की जो दुनिया की नंबर 1.4 बिलियन वहाँ की आबादी है, उसको इंडिया बीट कर देगा। तो इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट इकॉनमी एट द मोमेंट है और जाहिर है कि आज इंडिया 15 अगस्त को अपना जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ आम तातील है। इस आम तातील की वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केटों में वन साइड मूव आई हुई है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल की मार्केटें डाउन 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 होती चली जा रही हैं और उसकी वजह सिर्फ यही बताई जा रही है, जो कि एक पॉइंट तो यही है कि तातीलात हैं और दूसरी तरफ हमारे पास जो खबरें आ रही हैं कि जनाब दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑयल कंपनी है, जो सऊदी अरब की एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, दैट इज नोन एज सऊदी अरामको, जिसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $3 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर चुका है, उसके लिए कल रात को ये खबर आई थी कि $48.4 बिलियन का सेकंड क्वार्टर अर्निंग उसने शो की है। इट्स अ ह्यूज प्रॉफिट है, जो कि इसने अपना ही रिकॉर्ड 2019 का ब्रेक किया है। और बड़ी अच्छी खबर आई कि जनाब ये सऊदी अरामको की जो रिपोर्ट आई है ये मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी रिपोर्ट होगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास खबर ये आ रही है कि सऊदी अरामको के हवाले से कि सऊदी अरामको की जो डेली कैपेसिटी है, जो डेली पर बैरल जो प्रोड्यूस है, वो 12 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से इसकी प्रोडक्शन होती है और उसके अंदर कैपेसिटी मौजूद है कि 12.0 या समथिंग लाइक दैट कि 12 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है सऊदी अरामको के पास। लेकिन वो अभी लेस प्रोडक्शन कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरामको गवर्नमेंट लेटर का वेट कर रहा है कि अगर सऊदी अरामको को ये कहा जाए कि वो 12 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस कर दे तो वो प्रोड्यूस कर सकता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है। अच्छा, इसकी तरफ उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जनाब अगर गवर्नमेंट ने ये कह दिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरब ने कहा सऊदी अरामको को कि वो प्रोडक्शन को जारी रखे, उसकी वजह ये है कि पिछले 4-6 महीने से हम देख रहे हैं कि जब से रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था तो रूस ने बहुत ज़्यादा धमकी आमेज़ाना रवैया इख्तियार किया हुआ है यूरोप के ऊपर कि जनाब वो स्विच बंद कर देगा, गैस और पेट्रोल की सप्लाई बंद कर देगा और आइंदा आने वाली सर्दियों में जो है वहाँ पर सख्त किल्लत पेश आ जाएगी। उस किल्लत को कवर करने के लिए या उसकी जो मोनोपोली है उसको ख़त्म करने के लिए सऊदी अरामको की तरफ पूरा यूरोप देख रहा है, अमेरिका देख रहा है कि जनाब सऊदी अरामको ये प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करे, बढ़ाए और ताकि ये जो सर्दियों में मसाइल क्रिएट हो सकते हैं उनको पूरा किया जा सके। लेकिन ये बात तो एक तरफ है, लेकिन हम ये जानते हैं कि पिछले 150-200 साल से हम देखते हैं कि रूस ही पूरे यूरोप को एनर्जी सेक्टर की जो सप्लाई है वो करता है।
तो बहरहाल ये एक पॉजिटिव खबर आई जिसकी वजह से आज ये पेशन गोई की जा रही है कि सऊदी अरामको को जब गवर्नमेंट की तरफ से ये कह दिया जाए तो वो 12 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन को जारी कर देगा, जिसकी वजह से आज ऑयल की प्राइसेस डाउन साइड पर आनी शुरू हो गई हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी तक हुकूमत सऊदी अरब ने वो लेटर इशू नहीं किया है। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने सऊदी अरामको को अभी ये नहीं कहा है कि जनाब वो 12 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन को शुरू कर दे। तो इस बेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज मार्केट के नीचे आने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही कही जा सकती है कि चूंकि तातीलात हैं, चूंकि साउथ कोरिया बंद है, चूंकि इटली बंद है, चूंकि ग्रीस बंद है, इंडिया सबसे बड़ी इकोनॉमीज है, वहां पे तातील है, बंद है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि वन साइड मार्केट में मूव आई हुई है और डाउन साइड पे मार्केटें चलती चली जा रही हैं। लेकिन अभी जब ये लेटर इशू हो जाएगा तो उसके बाद की अलग कहानी है। लेकिन आज चूंकि मार्केटें बंद है, इस वजह से वन साइड मूव चल रही है, लेटर अभी इशू हुआ नहीं है। रात को यूएस की मार्केटें खुलेंगी तो पता चला कि मार्केटें दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। नॉर्मली हमने ये देखा है कि जब भी कोई दुनिया में छुट्टी आती है तो मन घड़त किस्म की खबरें शुरू हो जाती हैं और उन बेसिस पे मार्केटों को नीचे गिराते हैं और वेरी नेक्स्ट डे और सेकंड डे में मार्केटें दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं। तो आई होप कि यही सिलसिला आज और कल में भी होगा कि मार्केटें जब सारी खुल जाएंगी, इंडिया की मार्केटें खुल जाएंगी तो मार्केटें दोबारा ऊपरी सतह पर जाना शुरू हो जाएंगी। क्यों ये कहना कि जनाब सऊदी अरब जो है वो प्रोडक्शन शुरू कर देगा तो जनाब वो यूरोप के जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यूरोप को हम ये जानते हैं कि पिछले साल से 50-100 सालों से रूस पेट्रोल प्रोवाइड करता है, रूस एनर्जी सेक्टर की चीज़ें सप्लाई करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सर्दियों के और दूसरे जो ज़रूरतें हैं एनर्जी की वो पूरी की जाती हैं। बहरहाल इसको मजीद देखेंगे, लेकिन आज मार्केटों के गिरने की वजह मेरे सामने जो मौजूद है वो यही है, क्योंकि ये ममालिक में छुट्टियाँ हैं, इंडिया में तातीलात हैं, जिसकी वजह से मार्केट वन साइड मूव कर रही है। अच्छा, इसके साथ ही आज बहरहाल हम कुछ टेक्निकल बात कर लेते हैं कि जो क्रूड ऑयल की हमारे पास जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो 87 फिगर है, 87.01 का पिछले दिनों इसने लो किया था। हमारे पास टेक्निकल ग्राउंड पे 87 का लेवल है और इसी तरीके से गोल्ड का जो हमारे पास जो आज टेक्निकल लेवल आ रहा है वो स्पॉट मार्केट में 1772 आ रहा है या 1754 आ रहा है। तो ये टेक्निकल लेवल है, इन लेवल्स पर आप देखते हुए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो करेंसी मार्केट है वो भी डाउन साइड पे जा रही है। पिछले दिनों मैंने रिकमेंडेशन दी थी कि स्विस फ्रैंक को आप शॉर्ट सेल करें, उसको सेल करें, मार्केट में वीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आज कुछ यही हो रहा है। तकरीबन मार्केट ने स्पॉट में 85 का जो लो किया था उसके बाद मार्केट तकरीबन 94, 80, 95 फिगर के पास आ चुकी है। 100 पॉइंट मार्केट रिकवर कर चुकी है और जो टेक्निकल्स हैं वो मैं आपको बताता रहता हूं कि इन लेवल्स पे आप बाय करें, सेल करें। इसी तरीके से आप यूरो और स्टर्लिंग की मार्केट को देख रहे हैं, ये भी वीकर साइड पे जा रही हैं। यूरो की मार्केट के वीक होने की वजूहात मैंने आपको पहले भी बयान की हुई है कि जनाब जब तक रूस जो पेमेंट के हवाले से जो बातें हो रही है कि रूस जो एनर्जी सप्लाई करता है पूरे यूरोप को, उसने ये कहा है कि अगर यूरोप को उससे पेट्रोल या एनर्जी सेक्टर की चीज़ें चाहिए, जो प्रोडक्शन है वो चाहिए, तो दे विल हैव टू पे इन रशियन रूबल, नॉट इन यूरो करेंसी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यूरो करेंसी मुस्तकिल डाउनफॉल का शिकार है। हालांकि पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, बरतानिया सेंट्रल बैंक ने भी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि यूरो करेंसी और बरतानवी करेंसी जो है वो नीचे लोअर साइड पे चलती चली जा रही है और इसके मजीद नीचे जाने के चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि अभी तक रूस और यूक्रेन का जो मसला है वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसमें शिद्दत आमेजी का पहलू बढ़ता चला जा रहा है और रूस ये बात कहता चला जा रहा है कि जनाब वो रशियन रूबल में पेमेंट लेगा, यूरो करेंसी में पेमेंट नहीं लेगा। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट रह गया था क्रूड ऑयल के हवाले से। क्रूड ऑयल के आज नीचे आने की वजह यह भी बताई जा रही है कि जुमे को इनकी जो रिग काउंट की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 3 रिग्स में इजाफा हुआ है, यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें मजीद नीचे की तरफ आ सकती हैं। लेकिन टेक्निकली 87 का लेवल इसके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा आज मार्केट के नीचे आने की वजह बताई जा रही है कि जापान का जीडीपी रिपोर्ट खराब आई है, चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन खराब आया है, चाइना ने लोन प्राइम रेट में सडन डिक्लाइन कर दिया है। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि लोन या इंटरेस्ट रेट के हवाले से रेट तो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन आज चाइना का लोन प्राइम रेट
3.7% से गिरा के 2.75% कर दिया, यानी 95 बेसिस पॉइंट रिड्यूस कर दिया गया है, जिसकी वजह से मार्केटें थोड़ा सा डाउन साइड पे दिखाई दे रही हैं। ये तो कुछ बातें थी बैनुल-अक़वामी सतह पर। और आज लोकल मार्केट के हवाले से अगर हम बातें करते हैं तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, 700-800 पॉइंट मार्केट प्लस है। और इसके प्लस होने की वजह मैंने पहले भी आपसे बयान की थी कि जब भी कौमी जो छुट्टियां होती हैं, नेशनल हॉलीडेज होती हैं और हफ्ता इतवार अच्छे पुरसुकून माहौल में मार्केटें बंद होती हैं तो वेरी नेक्स्ट डे मार्केटों में पॉजिटिव इफेक्ट आता है। और आज यही कुछ हम देख रहे हैं। 14 अगस्त जो 75 ईयर हमने सेलिब्रेट किया है जश्न यौम आज़ादी के हवाले से, इसका पॉजिटिव इफेक्ट आया है और मार्केटें आज पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा रही हैं। अच्छा, इसके साथ साथ पाकिस्तानी करेंसी बड़ा अप्रिशिएट हो रहा है और आज डॉलर जो है वो डाउन हो गया। 215, 213, 214 रुपए का आज एक डॉलर अवेलेबल है। पिछले दिनों हमने देखा कि यही डॉलर 245 और 250 रुपए तक पहुंच गया था। बहरहाल इसके स्ट्रांग होने की वजह हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं या पाकिस्तान में जो है वो शहद और दूध की नहरें बहना शुरू हो गई हैं। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में अभी भी बहुत कुछ दरकार है बेहतर करने के लिए। सबसे बुनियादी वजह मैंने पहले भी आपसे बयान की थी कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो कि तकरीबन 17.4 बिलियन ऑफ डॉलर है, इसको हमें कम करना है। इसी तरीके से पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा जिसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं वो 48 बिलियन डॉलर है, वो भी वहीं पे खड़ा हुआ है। तो बहरहाल कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हमारे पास आए हैं जिसकी वजह से डॉलर आज डाउन हो रहा है और 213, 215 रुपए तक मार्केट पहुंच गई है। और हम चाहते हैं कि ये डॉलर जल्द से जल्द मजीद कम हो ताकि हमारे यहाँ जो पेट्रोल की कीमतें हैं, जो अशियाए खुर्दनोश हैं, वो सस्ती हो सकें। बहरहाल इसको बेहतर करने के लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट और अपने ट्रेड डेफिसिट को बेहतर करें और कोशिश करें कि बी पाकिस्तानी और बाय पाकिस्तानी 14 अगस्त के लिए अपने आप का अहद साजी का दिन मनाएं और ये अहद करें कि हम पाकिस्तानी चीज़ें पहनेंगे और पाकिस्तानी चीज़ें खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारा ये जो ट्रेड डेफिसिट है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो सके, बेहतर हो सके और हम माली और माशी तौर पर बेहतर परफॉर्म कर सकें। बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई। होपफुली इससे कुछ ना कुछ आपको इस्तेफादा हासिल होता होगा। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस YouTube चैनल को और yasinanalysis.com की वेब पेज को आप ज्वाइन करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप अपने दोस्त अहबाब में फैलाएं। थैंक यू। खुदा हाफिज़।